स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, यूपी के बाद देश के इन भागों में लागू हुआ सख्त लॉकडाउन। तो थोड़ी देर में आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों मोटर वाहन को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आ रहा है, जिसके तहत आपको इस काम से पहले नहीं जारी किया जाएगा फिटनेस प्रमाण पत्र। जी हाँ, तो मोटर वाहन से जुड़ा ये नया नियम है, इससे भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। जी हाँ, फेफड़ों के अलावा शरीर के इन भागों को संक्रमित कर रहा है वायरस। इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों हवाई यात्रियों के लिए बदले ट्रेवल के नियम जानेंगे, सरकार ने क्या क्या नए अपडेट दिए हैं। साथ ही दोस्तों सरकार की ओर से शादी विवाह समारोह में नई गाइडलाइन जारी की गई है। बस अब इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल। इस खबर के बारे में भी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना काल में बदल गया फ्लाइट से ट्रेवल करने का यह नियम, जानिए क्या है नया अपडेट। जी दोस्तों सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट से ट्रेवल करने के लिए यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपडेट किया है। मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस को जानकारी दी है कि जो यात्री बीते 21 दिन में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं उन्हें ही ट्रेवल करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं 21 दिन की यह समय सीमा यात्रा की तारीख से पहले की होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यूपी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामले के बीच प्रदेश के कई शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में आज से फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। वहीं तमिलनाडु के मदुरै में आज यानी 14 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बता दें कि यह लॉकडाउन कल खत्म होने वाला था, जिसे बढ़ाकर आज यानी 14 जुलाई तक कर दिया गया है। वहीं शिलोंग में भी आज तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 14 जुलाई की रात 8 बजे से 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटों में होगी जमकर बारिश, जाने अन्य राज्यों का हाल। जी दोस्तों उमस भरी गर्मी से परेशान राजधानी दिल्ली के लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, रोहतक, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में आगामी 24 घंटों में तेज हवाएं चलेगी और झमाझम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और इसके आसपास के इलाकों में आगामी 5 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं बात आर्थिक राजधानी मुंबई की करें तो मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में अलग अलग स्थानों पर 16 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पंजाब में नई गाइडलाइन जारी, शादी में सिर्फ 30 व सामाजिक समारोह में 5 लोग ही हो सकेंगे शामिल। जी दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में पाबंदियों को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने विवाह समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर खास तौर से ये नियम दिए हैं कि नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में केवल 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि सामाजिक कार्यक्रमों व समारोह में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। उधर सरकार ने चेतावनी जारी की है कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। गूगल भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इन 4 क्षेत्रों पर होगा फोकस। जी दोस्तों अमेरिकी टेक कंपनी गूगल अगले 5 से 7 साल के बीच भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को ऐलान किया कि गूगल फॉर इंडिया डेस्टिनेशन फंड के जरिए यह निवेश किया जाएगा। वहीं गूगल फॉर इंडिया इवेंट को संबोधित करते हुए पिचाई ने भरोसा जताया कि यह कदम भारत के भविष्य और उसकी डिजिटल इकोनॉमी की कंपनी के भरोसे को दर्शाता है। इसके साथ ही गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि निवेश का फोकस भारत डिजिटलाइजेशन के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर होगा। इसमें प्रत्येक भारतीय को उसकी भाषा में कम कीमत पर सूचना सुनिश्चित करना, भारत की जरूरतों के अनुसार नए प्रोडक्ट एवं सर्विसेज तैयार करना,
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिजनेस को सशक्त करना और हेल्थ केयर, एजुकेशन में कृषि जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करना शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एम्स के डायरेक्टर ने कोरोना को लेकर जताई चिंता, कहा अब ब्रेन, किडनी और हार्ट पर भी वायरस कर रहा है हमला। जी दोस्तों, कोरोना वायरस ने करीब 7 महीने पहले भारत में दस्तक दी थी। तब से लेकर अब तक हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब न सिर्फ एक दिन में हजारों की संख्या में लोग इस वायरस के शिकार हो रहे हैं, बल्कि इस बीमारी ने अपना मिजाज भी बदल लिया है। अब ये वायरस किसी मरीज के सिर्फ फेफड़ों पर ही अटैक नहीं करता, बल्कि ये ब्रेन, किडनी और हार्ट को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात का खुलासा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक सीटी स्कैन में यह पता चला है कि वायरस से उबरने के 3 महीने बाद भी फेफड़ों की समस्या बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट विदेशी तबलीगियों को काला सूची में डालने के मामले पर 24 जुलाई को करेगा सुनवाई। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि विदेशी तबलीगियों को काला सूची में डालने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर वह 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। दरअसल केंद्र ने तबलीगी जमात की कथित गतिविधियों में शामिल होने के लिए 35 देशों के करीब 2765 नागरिकों को 10 साल के लिए काला सूची में डालने का निर्णय लिया है, जिसे शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस AM खानविलकर की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को और 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की मांग की थी, जिसके बाद पीठ ने 2 हफ्तों बाद शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र ने 2 जुलाई को कोर्ट से इन याचिकाओं को खारिज करने की भी मांग की थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन के सामान पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई प्रतिबंधों का असर, स्मार्टफोन बिक्री में 30 से 40% की गिरावट। दोस्तों, चीन के सामान पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई तमाम प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। प्रतिबंधों के चलते स्मार्टफोन की बिक्री में प्रत्येक सप्ताह 30 से 40% की गिरावट हुई है। वहीं स्मार्टफोन की अच्छी मांग होने के बावजूद आयात और निर्माण की दिक्कतों के चलते बिक्री घटी है। साथ ही जानकारी के मुताबिक बता दें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से स्मार्टफोन के स्टॉक में कमी आ गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। क्यूबा में कोरोना डेथ रेट कम करने वाली दवा को भारत में मिली हरी झंडी। दोस्तों, कोरोना के इलाज के लिए DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बायोकॉन की दवा टोलीजुमेब को इजाजत दे दी है। DGCI के मुताबिक कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कोरोना मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद संतोषजनक नतीजे देखे गए हैं। बता दें कि ये इंजेक्शन पिछले कई साल से सिरोसिस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दवा क्यूबा में कोरोना डेथ रेट कम करने के लिए काफी चर्चित रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। WHO की चेतावनी, कोरोना वायरस संकट दिन ब दिन बदतर हो रहा। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को चेतावनी दी है कि यदि सभी देश बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सावधानियों का पालन नहीं करते हैं तो देश में फैलती कोरोना वायरस महामारी के दिन पर दिन बदतर होने की संभावना है। जिनेवा में WHO मुख्यालय में वर्चुअल ब्रीफिंग के दौरान महानिदेशक ने कहा, मुझे बिना लाग लपेट कहने दे, बहुत सारे देश गलत दिशा में जा रहे हैं और वायरस सार्वजनिक जीवन का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि बुनियादी बातों का पालन नहीं किया जाता है जो इस महामारी को जाने को वापस भेजने का एकमात्र तरीका है, तो ये खराब और बदतर से बदतर होता जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 48 दिन में किसानों ने जमा नहीं किया पैसा तो 4 की जगह 7% देना होगा ब्याज। दोस्तों, देश में 7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर 48 दिन के अंदर किसानों ने KCC के लिए पैसा वापस नहीं दिया तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। बता दें कि खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा कराने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4% ब्याज लगेगा, जबकि बाद में 7% की दर से वापस देना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वाहन पर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य, तभी मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र। दोस्तों, वाहन चालकों को वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेने से पहले रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगानी अनिवार्य होगी। टेप लगाने के बाद एजेंसी की ओर से इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद परिवहन कार्यालय की ओर से वाहन को फिटनेस पत्र दिया जाएगा। दरअसल सरकार की ओर से देर रात होने वाले हादसों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी की कीमतों में भी आया उछाल। जानिए क्या है आज की भाव। दोस्तों, सोमवार को सोने की हाजिर कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक कीमतों में उछाल की तर्ज पर घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। सोने की कीमत सोमवार को 120 रुपए बढ़कर 49,960 रुपए प्रति 10 ग्राम की स्तर पर पहुंच गई है।
वहीं पिछले कारोबारी सत्र में सोना 49,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं बता दें कि चांदी की कीमतों में भी सोमवार को जबरदस्त उछाल देखा गया है। चांदी की कीमत 858 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 53,320 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में ये 52,462 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।